हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर सीरीज बेसिक फार्माकोलॉजी की एपिसोड नंबर 2 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की एपिसोड का टाइटल है हाउ ड्रग्स एक्ट, यानी ड्रग्स किस तरह से काम करती हैं। आज के टॉपिक के लिए हमने 4 सवालात सिलेक्ट किए हैं। पहला सवाल है व्हाट इज़ अ ड्रग रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर क्या होता है। व्हाट इज़ अ लिगेंड, लिगेंड किसे कहते हैं। व्हाट इज़ लिगेंड रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी, लिगेंड रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी क्या होती है। और चौथा और आखिरी सवाल आज के टॉपिक का है व्हाट हैपन्स व्हेन अ ड्रग बाइंड्स टू अ रिसेप्टर, यानी जब कोई ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो उसके बाद क्या होता है। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाउ ड्रग्स एक्ट, ड्रग्स किस तरह से काम करती हैं। किसी भी ड्रग को किसी ऑर्गन या किसी सिस्टम पर अपना असर दिखाने के लिए ज़रूरी होता है कि वो उस ऑर्गन के सेल या टिश्यू के साथ बाइंड हो, यानी बगैर बाइंड हुए ड्रग एक्शन नहीं देती। अच्छा, अब ऑर्गन या सेल पर बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल होती हैं। ड्रग की बाइंडिंग साइट्स मखसूस होती हैं जहां ड्रग्स बाइंड होती हैं। इन बाइंडिंग साइट्स को ड्रग टारगेट्स कहा जाता है। ये ड्रग टारगेट्स मोस्टली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ड्रग रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। अगर हम ड्रग रिसेप्टर की डेफिनेशन की बात करें तो फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका काम एंडोजीनस लिगेंड्स को रिकॉग्नाइज करना और उनको अटैच करके बॉडी के अंदर कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है। यानी रिसेप्टर्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद लिगेंड्स को पहचानते हैं और फिर उनके साथ अटैच होकर कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जहन में सवाल आता है कि ये रिसेप्टर्स सेल्स पर किस जगह पर मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स मोस्टली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जाते हैं। यानी 3 जगहों पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मोस्टली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अच्छा, अब वर्ड हमने इस्तेमाल किया लिगेंड, तो इसको समझना भी ज़रूरी है। तो आज का दूसरा सवाल है व्हाट इज़ अ लिगेंड। लिगेंड वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू बाइंड या टू टाई। लिगेंड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। लिगेंड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स that bind to a receptor that can be drug, hormone और neurotransmitters। यानी लिगेंड्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिसेप्टर से भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका काम क्या है, ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर कोई एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। लिगेंड्स ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने वाले मॉलिक्यूल्स को लिगेंड्स कहते हैं। अच्छा, लिगेंड्स रिसेप्टर्स के साथ स्पेसिफिकली और रिवर्सिबली बाइंड होते हैं, यानी इनकी बाइंडिंग स्पेसिफिक और रिवर्सिबल होती है। अब स्पेसिफिक और रिवर्सिबल बाइंडिंग से हमारा क्या मतलब है, ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। आज की एपिसोड का तीसरा सवाल है व्हाट इज़ लिगेंड रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी या फिर व्हाट इज़ लिगेंड रिसेप्टर सेलेक्टिविटी। लिगेंड रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी से हमारा मतलब ये है कि हर रिसेप्टर के लिए लिगेंड स्पेसिफिक या मखसूस होती हैं और बिल्कुल इसी तरह से हर लिगेंड के लिए रिसेप्टर्स भी मखसूस होते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में लिगेंड और रिसेप्टर्स कीलॉक मॉडल को फॉलो करते हैं। जिस तरह से किसी ख़ास ताले को खोलने के लिए चाबी मखसूस होती है, बिल्कुल इसी तरह से रिसेप्टर्स के लिए भी लिगेंड्स स्पेसिफिक होती हैं। जिस तरह से हर चाबी से ताला नहीं खुलता,
तो बिल्कुल वैसे ही हर लिगेंड रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस स्पेसिफिसिटी की फार्माकोलॉजी में अहमियत है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि फार्माकोलॉजी में बहुत से फिनोमेना हम इसी स्पेसिफिसिटी की बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं, यानी ड्रग्स के बहुत से मैकेनिज़म्स हम इसी स्पेसिफिसिटी की बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अक्सर औकात कहते हैं कि ये ड्रग बीटा ब्लॉकर है, ये ड्रग अल्फा ब्लॉकर है, ये ड्रग बीटा 1 सेलेक्टिव है, ये ड्रग बीटा 2 सेलेक्टिव है, ये ड्रग नॉन सेलेक्टिव है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इवन ड्रग्स के मैकेनिज़म्स भी रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी की बेस पर ही बताते हैं। अब हम बात करते हैं लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के रिवर्सिबिलिटी की, यानी जब भी कोई लिगेंड या ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है तो वो मोस्टली रिवर्सिबल होता है। कभी कभी रेयर केसेस में ड्रग्स इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कॉम्प्लेक्सेस रिवर्सिबल होते हैं और इन कॉम्प्लेक्सेस का रिवर्सिबल होना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मॉड्यूलेट करता है। अगर ये रिवर्सिबिलिटी ना होती तो हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मॉड्यूलेट नहीं कर सकते थे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई लिगेंड जैसे नॉरएड्रेनालिन है वो अपने रिसेप्टर्स पर ही बाइंड रहती तो फिर हमें बीटा ब्लॉकर्स या अल्फा ब्लॉकर्स बनाने का कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि लिगेंड रिसेप्टर से हटेगी तभी जाकर ब्लॉकर ड्रग या एंटागोनिस्ट ड्रग उस रिसेप्टर पर बाइंड होगी। तो इनकी रिवर्सिबिलिटी यानी ड्रग्स की रिवर्सिबिलिटी या लिगेंड्स और रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स की रिवर्सिबिलिटी भी फार्माकोलॉजी में बड़ी अहमियत की हामिल होती है। आज की एपिसोड का आखिरी सवाल है व्हाट हैपन्स व्हेन अ ड्रग बाइंड्स टू अ रिसेप्टर, यानी जब कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो फिर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो वो तीन में से कोई एक रोल प्ले करती है। वो ड्रग या तो एगनिस्ट के तौर पे काम करती है, या फिर एंटागनिस्ट के तौर पे काम करती है, या फिर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करती है। अब हम इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले बात करते हैं हम एगनिस्ट की। जब कोई ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो और वो उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, यानी एक्टिवेशन से हमारी मुराद ये है कि वो उस रिसेप्टर की कन्फर्मेशन में कोई तब्दीली ले आए और इस तब्दीली के नतीजे में कोई सिग्नल प्रोड्यूस हो और वो सिग्नल कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, तो ऐसी ड्रग को एगनिस्ट कहा जाता है। एगनिस्ट तीन किस्मों के होते हैं, फुल एगनिस्ट, पार्शियल एगनिस्ट एंड इनवर्स एगनिस्ट। फुल एगनिस्ट किसे कहते हैं? ऐसी ड्रग्स जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, यानी उन रिसेप्टर्स से मिलने वाला 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, तो ऐसी ड्रग्स को फुल एगनिस्ट कहा जाता है। जबकि फुल एगनिस्ट के बरक्स पार्शियल एगनिस्ट ऐसी एगनिस्ट्स होते हैं जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी इन ड्रग्स का रिस्पॉन्स 100% से कम होता है। अब हम बात करते हैं इनवर्स एगनिस्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हम अक्सर औकात ये समझते हैं कि जब कोई लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो वो रिसेप्टर तभी एक्टिवेट होता है। तो क्या लिगेंड की एब्सेंस में रिसेप्टर इनएक्टिव रहता है? तो इस सवाल का जवाब है बहुत से रिसेप्टर्स लिगेंड की एब्सेंस में इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स लिगेंड की एब्सेंस में भी एक्टिविटी शो करते हैं। इन रिसेप्टर्स की इस एक्टिविटी को कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिविटी रखने वाले रिसेप्टर्स की एग्जाम्पल्स में बेंजोडाइज़ेपीन रिसेप्टर्स, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स शामिल हैं। अगर कोई ड्रग या कोई लिगेंड
ऐसे रिसेप्टर्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन पाई जाती हो, उनकी इस एक्टिविटी को यानी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन को रिड्यूस करे तो उन ड्रग्स को इन्वर्स एगनिस्ट कहा जाता है। पिमामेंथ्रिन एक इन्वर्स एगनिस्ट है। ये ड्रग 5-HT2A रिसेप्टर्स पर इन्वर्स एगनिस्ट के तौर पे काम करती है और ये पार्किंसन डिजीज से पैदा होने वाले साइकोसिस के ट्रीटमेंट में दी जाती है। अब हम बात करते हैं एंटागनिस्ट ड्रग्स की। ये स्टूडेंट्स, जब कोई ड्रग रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो और वो उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट ना करे बल्कि उन्हें ब्लॉक कर दे, यानी अब उन रिसेप्टर्स पर कोई लिगेंड बाइंड होकर उनको एक्टिवेट नहीं कर सकता है, तो ऐसी ड्रग्स को एंटागनिस्ट कहा जाता है। एंटागनिस्ट 3 किस्मों के होते हैं: फार्माकोलॉजिक एंटागनिस्ट, फिजियोलॉजिक एंटागनिस्ट एंड केमिकल एंटागनिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिक एंटागनिस्ट की। फार्माकोलॉजिक एंटागनिस्ट मजीद 2 किस्मों में सब क्लासिफाइड होते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट कहलाते हैं जबकि दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट कहलाते हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऐसे एंटागनिस्ट को कहा जाता है जो उन्हीं रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं जिन पर एगनिस्ट ने बाइंड होना होता है, यानी वो सेल्स पर मौजूद ऐसे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं जो एगनिस्ट के लिए बने होते हैं। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट सेल्स पर मौजूद किसी दूसरे रिसेप्टर्स पर बाइंड होते हैं और एगनिस्ट के एक्शंस को ब्लॉक करते हैं, यानी वो एगनिस्ट के रिसेप्टर्स पर बाइंड नहीं होते। फिजियोलॉजिक एंटागनिस्ट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एक दूसरे को ऑपोजिट एक्शन से एंटागोनाइज करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वेजोकंस्ट्रिक्टर ड्रग वेजोडाइलेटर ड्रग का फिजियोलॉजिक एंटागनिस्ट है, जबकि वेजोडाइलेटर ड्रग वेजोकंस्ट्रिक्टर ड्रग का फिजियोलॉजिक एंटागनिस्ट है। केमिकल एंटागनिस्ट ऐसी ड्रग्स होते हैं जो एगनिस्ट के साथ बाइंड होकर उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिससे एगनिस्ट की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटामिन हेपेरिन के साथ बाइंड होकर उसकी केमिकल नेचर को या उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और इस तरह से हेपेरिन की एक्शंस रिवर्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स की। डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर औकात एगनिस्ट और एंटागनिस्ट के नाम तो सुने होंगे, लेकिन शायद आपने एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के बारे में ना सुना हो। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर की फेमस एग्जाम्पल बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स के मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस में ये बताया जाता है कि बेंजोडाइज़ेपिन्स गाबा रिसेप्टर्स के साथ मौजूद किसी दूसरी बाइंडिंग साइट पर बाइंड होकर गाबा के एक्शंस को बढ़ाती हैं, यानी ये ड्रग्स गाबा रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं होती बल्कि उन रिसेप्टर्स के साथ मौजूद किसी दूसरी बाइंडिंग साइट पर मौजूद होती हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो एगनिस्ट के बाइंडिंग साइट पे बाइंड ना हो बल्कि उनके साथ मौजूद किसी दूसरी बाइंडिंग साइट पर अटैच होकर एगनिस्ट को या तो फैसिलिटेट करें या फिर उसे एंटागोनाइज करें, तो इन्हें एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स कहा जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एगनिस्ट जिस बाइंडिंग साइट पर अटैच हो रहा है उसे ऑर्थोस्टेरिक बाइंडिंग साइट कहा जाता है और जिस पर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ड्रग अटैच हो रही है उसे एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की एपिसोड में हमने हाउ ड्रग्स एक्ट के मुतालिक जनरल प्रिंसिपल्स पे बात की है। नेक्स्ट एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 3 में हम मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। मतलब आज हमने आपको ये बताया है कि ड्रग्स रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर क्या करती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि ये ड्रग्स कैसे करती हैं।
तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं हम अपनी एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।